मेरा दिल कहता है मैं एक किताब लिखूं। मेरा दिल कहता है मैं एक किताब लिखूं, उसका उन्वान औरत लिखूं। मैं उसका सब्र लिखूं, मैं उसकी आह लिखूं, मैं उस पे वाह लिखूं। मैं उस पर उठने वाले सवाल लिखूं, जिस पर वो सब्र कर लेती है कहीं और कहीं खामोश होकर सह लेती है। मेरा दिल कहता है मैं औरत पर एक किताब लिखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपना 12 बजे जनाब। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और आज सारा दिन मसरूफ़ रहने के बाद ये ममा की जहान की ममा है। आज सारा दिन मसरूफ़ रहने के बाद जो टाइम मुझे मिला उसमें मैं अब मैगी बनाने की तैयारी कर रही हूँ सशबील, फ़ातिमा और मोहम्मद के लिए। मैगरोनी। बस ना कुछ गलत सलत मुंह से निकल ही जाता है। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बस ठीक है। मैगरोनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मोहम्मद और सशबील, फ़ातिमा के लिए। सशबील नाश्ता कर रही हैं और इस्त्री किए। आज मैंने बहुत सारे कपड़े ढेरों ढेर जो मैंने इस्त्री करने थे। मशीन लगाई थी परसों मैंने खुद से। मैंने मेड से अपनी मशीन नहीं लगवाई। इस बार मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही मशीन लगाऊं, क्योंकि तबीयत इतनी डाउन हो रही है तो मुझे लग रहा है कि जैसे हो सकता है मेरे काम, मैंने जो मशीन लगाना, डस्टिंग करना जो मैंने बेड पर छोड़ दिया है तो उसकी वजह से मेरी तबीयत डाउन रहने लगी। तो इसलिए मैंने खुद से इस्त्री लगाई और इतने ढेरों ढेर ये कपड़े मैंने इस्त्री करके बच्चों के, दोनों बच्चों के हैंगर किए। ये इनकी पैंटें हैं मोहम्मद की। अच्छा, और ये मैंने अपने और मोहम्मद के बाबा के, सशबील के बाबा के कपड़े प्रेस किए। इन सब के बाद अब बेटा पंखा बंद करके बाहर आ जाना थोड़ी देर। मैं मैगरोनी बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी। आप नाश्ता कर लो तो फिर वो मैगरोनी बॉयल करने के लिए रख देना। मैंने कुछ दिन पहले अपने जेठ के बेटे के लिए आपको दुआ का कहा था, तो कल वो बच्चा एक्सपायर हो गया। पेरेंट्स उसके बहुत उसको लेकर घूमे। पहले मीरपुर खास गए, फिर हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद से कराची शिफ्ट किया बच्चे को, फिर कराची से वो बच्चा एक्सपायर होकर ही वापस आया। ठीक नहीं आया, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे उस रब को हमारे हक़ में बेहतर लगे, उन माँ बाप के हक़ में बेहतर लगे, अल्लाह ने वही फ़ैसला किया। लेकिन माँओं को सब्र इस बात पर बहुत मुश्किल से आता है जिनकी औलाद दुनिया से चली जाती हैं। और मेरी भी आवाज़ आज आपको सुस्त कुछ लग रही होगी, कुछ सुस्ती मेरी आवाज़ में कुछ, क्योंकि मेरे सर के दर्द ने मुझे बहुत टेंशन में डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं अपने सर के दर्द की वजह से परेशान रहने लगी हूँ। सर में दर्द होता है, उसकी वजह से मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता। मुसलसल मुझे चक्कर आते हैं, तबीयत डाउन रहती है। बस सशबील का ये है कि स्कूल आजकल मैं उसको भेज नहीं रही हूँ कि मुझे किसी वक्त सशबील की ज़रूरत पड़ती है तो सशबील घर में होती है। आज बहुत हिम्मत करके मैंने सारे कपड़े प्रेस किए, कपड़े इस्त्री किए मैंने आज सारे, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कपड़े इस्त्री हो गए। तो उठने के बाद मुझे फिर से चक्कर आने शुरू हो गए। अब मुझे चक्कर आए मज़ीद, मेरी तबीयत वापस डाउन हो, और इसलिए मैं जल्दी बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। उसके बाद का तो फिर सारा दिन मेरा लेट कर ही गुजरता है। यहाँ पे मेरी मम्मा जो है ना वो बराबर वाले घर पे गई थी, उनके घर दुल्हन आई है तो वो देखने गई थी। और मम्मा मैक्रोनी बॉयल करने गई थी, फिर मैंने वो मैक्रोनी बॉयल करने के लिए रख दी। अब मैक्रोनी बॉयल हो तो मैं बनाऊँ। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लेने के, बहुत हो गया इस मासी वाली हालत में रहना। अब मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे फाइनली। तो मैं गई थी अपने वार्डरोब से कपड़े लेने के लिए और आ गई हूँ कपड़े लेके। अब जाऊँगी, फ्रेश होंगी अच्छे तरीके से। ये देखें मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करी। अब यहाँ पर जो है मैं अपना मुँह हाथ धो रही हूँ अच्छे तरीके से
और कभी-कभी मैं सोचती हूँ अपनी वीडियोस देखते हुए, या अल्लाह मैं किस में मिलती हूँ? मेरे पापा कहते हैं हम में मिलती है, मतलब बाबा है ख़ानदान में, रिलेटिव्स में। तो मम्मा कहती है नहीं इसकी अपनी शक्ल है। फिर मैं अपनी दादी में भी मिलती हूँ, अपनी फूफो में भी, बाबा में भी। मुझे कन्फर्म नहीं पता मैं किस में मिलती हूँ, लेकिन सही है जिसमें भी मिलती हूँ, प्यारी तो मैं हूँ। अल्लाह। और यहाँ पे मैं अपने बाल बनाने की तैयारी करती हूँ। मुँह धो लिया था, अब समझ में नहीं आता बाल क्या बनाते। कटिंग ऐसी हुई ना, लेयर कटिंग, इसकी वजह से। तो अब मैं अपने बालों में कंघा करूँगी। 2-3 बार मुझे बाल बनाने पड़ते हैं। जूड़ा बनाऊँ तो बाल टाइट होते हैं आगे से, फिर बाल सारे निकल टूटने लग जाते हैं मेरे जूड़ा बनाने की वजह से। तो अब जो है मैं अपने बाल बनाऊँगी अच्छे तरीके से। मुझे बाल बनाना इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। देखो मैं जूड़ा बना रही हूँ, लेकिन जूड़ा बांधूंगी नहीं। ये बाल सिमटते ही नहीं है मेरे जूड़े के अंदर, पता नहीं क्यों। और गर्मी में तो भाई ये दिल चाहता है कि ये वाला ही हेयर स्टाइल हो बंदे का, जूड़े वाला। देखो वापस खुल गए ना बाल। अब वापस वही बीच में कैचर ला के पोनी बनाऊंगी, हाफ पोनी। गुग्गू, और इस वक्त मेरी गुग्गू मेरे साथ है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वो चाह रही है कि मैं उसके चेन करती रहूँ, और मैं उसके चेन भी कर रही हूँ। ये देखो कितने प्यारे बाल बन गए मेरे। टेन टेन, नाउ आई एम रेडी। और यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने कितने प्यारे बाल बनाए अपने। देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। सेल्फ ऑब्सेशन, कोई बात नहीं, सबको होना चाहिए ये। अब मम्मा और मैं जो है वो मसाला पीस रहे हैं यहाँ पर। मुझे और मेरी मम्मा को मिलकर काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं और मम्मा ही हैं, और कोई बेटी होती तो शायद वो भी कर लेती। लेकिन कभी कभी जो है मम्मा के साथ खड़ी हो जाती हूँ, हाथ बटा देती हूँ। यहाँ पे मैं मसाला वगैरह फ्राई कर रही थी मैकरोनी के लिए। हाँ, आपको आवाज़ आई? मेरी गुहू कितनी बदतमीज़ है, बिल्ली मुझे इतना तंग करती है। पूरे मोहल्ले का टूर ला कहते हैं इसके घर में क्या हुआ, सिगरेट क्या हो रहा है, ये सारी बातें इस बिल्ली के पास हैं। अब मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। देखो मम्मा मसाला डाल रही हैं और मैं चमचा घुमा रही हूँ। काली मिर्च वगैरह मैंने पीस के डाली इसके अंदर। और मुझे कुकिंग करने में लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। थक भी जाती हूँ मगर मज़ा बहुत आता है, और ख़ास तौर पे उन चीज़ों में जो मेरी फेवरेट हों। यहाँ पर मम्मा मसाले डाली जा रही हैं और मैं हाथ घुमाए जा रही हूँ। टडैंग टडैंग टूम। मुझे वॉइस ओवर सही से करना नहीं आता, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, सब रियल है मेरे पास। हमारे व्लॉग में लोग कहते हैं कंटेंट बनाएं, तो भाई कंटेंट के लिए आप बता दें क्या कंटेंट बनाएं। फैमिली व्लॉग्स में तो मेरे को नहीं लगता है कंटेंट होते होंगे। हाँ, कोई कंटेंट होता है, कोई इवेंट होता है, कुछ होता है तो हम बता देते हैं उस हिसाब से, लेकिन अब कोई कंटेंट है ही नहीं तो बंदा क्या करे। बस एडिटिंग जो है वो करते रहते हैं, कुछ मतलब स्क्रिप्टेड होता ही नहीं है। और यहाँ पर हमारी मैकरोनी जो है वो तैयार है। यम्मी, इतने मज़ेदार मैकरोनी। अब मम्मा इसको जो है वो ऊपर नीचे कर रही हैं ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरीके से जो इसके अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको खाकर बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। देखें, अब मैं आ गई यहाँ पर बैठने खाने के लिए। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। मेरी हालत देखो क्या हो रही है बालों की। अब मैं टेस्ट करूँ फिर मैं बताऊँ कि ये कैसी बनी है। गरम थी ना। पहली बाइट में मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। मैं 2-3 उसकी बाइट ले लेती हूँ ना, फिर जाके समझ में आता है। और वाकई ये बहुत मज़े की लग रही है इस वक्त। इतनी यम्मी बनी है ये कि मेरे एक्सप्रेशन से तो आपको पता लग रहा होगा। अब मैं इसे खाऊंगी बैठ के आराम से। गुलाम अहमद का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आए स्कूल से, फिर तो है वो खाएगा। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।